जय हिंद दोस्तों। पता है आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं जो टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक दिन आप अचानक से सो रहे हों और सोते सोते ही आपके यहाँ भूकंप आ जाए और भूकंप आते ही आपका पूरा शहर मिट्टी का ढेर बन जाए, तो आप सोचिए कि क्या ऐसी स्थिति में कोई मदद करने वाला बचेगा, या बच भी जाएगा तो उस मिट्टी के ढेर में कितने लोग दबे होंगे। तो क्या आपकी कोई मदद करने के लिए दूसरा व्यक्ति हाथ बढ़ा पाएगा। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि जो टीम तुर्की में मदद करने के लिए गई थी उस टीम की भर्ती किस प्रकार से होती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारा डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड बेहतरीन जानकारी आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर हमारे देश में कहीं सुनामी, भूकंप या चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो ऐसे में हमारे देश की एक टीम है जिसका नाम है एनडीआरएफ। एनडीआरएफ का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। यह एक ऐसी टीम होती है कि अगर हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर किसी और देश में कोई प्राकृतिक आपदा घटती है तो ऐसे में ये टीम तत्कालीन लोगों को मदद मुहैया कराती है। इस टीम का गठन 2005 में किया गया था। अब आपके मन में एक सवाल जरूर बन रहा होगा कि आखिर 2005 से पहले हमारे देश में कोई प्राकृतिक आपदाएं घटती थी तो क्या तब कोई टीम मदद करने के लिए नहीं थी? जी बिल्कुल नहीं थी। सन 2001 में गुजरात में भूकंप आया, तब ऐसी कोई टीम हिंदुस्तान में नहीं थी कि जो वहां के लोगों को तत्काल मदद पहुंचा सके। उसके बाद फिर दोबारा 2004 में भयानक भूकंप आया, उसमें भी यही हाल बना। तब भारत सरकार को इस चीज़ की कमी खली कि अब हमारे देश में एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो प्राकृतिक आपदाओं में कोई घटना हो तो ऐसे में उनकी मदद तत्काल रूप में करने के लिए एक टीम का गठन किया जाना चाहिए। तब जाके 2005 में एनडीआरएफ की गठन की गई। भारत में एनडीआरएफ फोर्स की कुल 12 बटालियन है और प्रत्येक बटालियन में 1149 सैनिक अपनी सेवा देते हैं। ये सैनिक पूर्ण रूप से तैयार होते हैं, वो चाहे किसी भी स्थिति में हो, चाहे कहीं प्राकृतिक आपदा के रूप में बाढ़ आई हो, चाहे भूकंप आया हो, चाहे सुनामी आई हो, चाहे चक्रवात आया हो, वो सारे परिस्थितियों में लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और उनसे निपटने की उनकी ट्रेनिंग बहुत ही जटिल होती है। इन टीमों के साथ साथ बहुत सारे प्रकार के इक्विपमेंट भी होते हैं। जहां जिस प्रकार की ज़रूरत होती है वो उस प्रकार से अपनी टीम को तैयार करके वहां पहुंच जाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि उनके साथ सिर्फ ट्रेंड सोल्जर होते हैं, बल्कि उनके साथ ट्रेंड डॉक्टर की टीम होती है, तकनीशियन की टीम होती है, इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियर और आदि कई प्रकार की टीम्स होती हैं जो वहां ज़रूरत पड़ने पर लोगों की मदद कर सकती हैं। एक विशेष बात और हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये एनडीआरएफ की टीम सिर्फ भारत में ही नहीं अपनी सेवा देती है, बल्कि दुनिया के किसी भी देश में अगर प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं तो वहाँ ये एनडीआरएफ की टीम अपनी सेवा देने पहुँच जाती है। अब तक हिंदुस्तान की एनडीआरएफ की टीम 56 देशों से अधिक देशों में सेवा दे चुकी है। अभी जल्द में ही आपने सुना होगा कि तुर्की में भूकंप आया था और वहाँ हिंदुस्तान की एनडीआरएफ की टीम इंडियन आर्मी के साथ मिलकर अपनी सेवा दे चुकी है। और सेवा सिर्फ सेवा के रूप में ही नहीं बल्कि इतना जबरदस्त तरीके से दिया है कि वहाँ के लोग एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी की कायल हो गई। अब तक पूरे विश्व में एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी की टीम मिलकर 50,000 से अधिक लोगों की जान बचा चुकी है। ये एक सराहनीय कार्य है, आप इस चीज़ को भली भांति समझ सकते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि एनडीआरएफ की टीम लोगों की मदद कैसे करती है। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि एनडीआरएफ में भर्ती कैसे किया जाता है। हालांकि एनडीआरएफ में डायरेक्ट भर्ती नहीं की जाती है। इसमें भर्ती होने के लिए आपको भारतीय सेना के किसी भी विभाग जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन नेवी में भर्ती होना पड़ेगा। इसके बाद ही आप एनडीआरएफ में भर्ती हो सकते हैं। एनडीआरएफ में भर्ती होने के लिए आपको 12th पास करा होना चाहिए और इसके साथ साथ आपको पैरामिलिट्री फोर्स या इंडियन आर्मी या एयरफोर्स या नेवी में कहीं एक किसी विभाग में भर्ती होना पड़ेगा। उसके बाद ही आप एनडीआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप भारतीय सेना में ऑलरेडी भर्ती हो गए हैं और आप एनडीआरएफ की टीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से क्लिक करके आप फॉर्म अप्लाई करके एनडीआरएफ में भर्ती हो सकते हैं।
और इसके साथ साथ एक जानकारी और आपके पास होनी चाहिए कि अगर आप सेना में भर्ती हो गए हैं तो कम से कम आपकी सर्विस 3 साल की होनी चाहिए। अगर आपने 3 साल सर्विस कर ली है तभी आप एनडीआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद,